अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। ईद कुर्बान आ रही है जी, और हर साल की तरह ईद कुर्बान पर आप सब शहरियों को एक छोटा सा मैसेज मैं दूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का ख्याल आपने खुद रखना है। आप तो सफाई का ख्याल रखेंगे, ईद कुर्बान पे कुर्बानी के जानवरों की आंतें आप गली में बाज़ारों में नहीं फेंकेंगे, जिसकी वजह से गंद नहीं होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी LWMC इस साल ईद कुर्बान पर क्या फ़राइज़ सर अंजाम देगी, आपकी खिदमत में किस तरह वो इस साल भी हाजिर रहेगी, क्या क्या सहूलियात आपको देगी, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे LWMC से। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी सबसे पहले हमारे साथ जी DGM लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मौजूद हैं बिलाल अशरफ साहब। बिलाल भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी थैंक यू जी। बिलाल भाई, LWMC वैसे तो हर साल ही लोगों को आगाह करती है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती है कि ईद कुर्बान पे आपने गंद बाहर नहीं डालना, लाहौर को साफ़ रखना है। क्लीन लाहौर जो आपका मोटो है, ये इस पे कायम रहना है और आप खिदमात यानी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उनकी खिदमात करती रहेगी। इस साल ईद पे क्या नया इनिशिएटिव ला रहे हैं? जी थैंक यू। हमेशा की तरफ जी LWMC अभी भी मुकम्मल तैयार हो चुकी है ईद के लिए। ईद उल अज़हा 2023 इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 2022 से बेहतर ईद गुजरेगी इंशाल्लाह। और शहर लाहौर शहर के जो यहाँ बास होने वाले लोग हैं, जो यहाँ के शहरी, उनको बेहतरीन क्या कहते हैं सहूलत फराम करेंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 106 आरजी कलेक्शन पॉइंट जो हैं जहाँ पे एनिमल वेस्ट आना है सारा, वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है जी, वो फाइनल हो चुके हैं और वो ईद से एक दिन पहले वहाँ पे मशीनरी पहुँच जाएगी। इसके अलावा 281 कैंप्स 281 UC वाइज कैंप्स लगेंगे, जिसमें हम फ्री बैग्स के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अवेयरनेस मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और वहाँ पे लोगों की कंप्लेन रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा हमने क्या कहते हैं एक्स्ट्रा रेंटल मशीनरी भी इस दफ़ा क्या कहते हैं वो मंगवाई है, और जिसकी क्या कहते हैं मदद से हम पूरे लाहौर शहर में एक बेहतरीन क्या कहते हैं डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सर्विसेज देंगे। इसके अलावा क्या कहते हैं हमने क्या कहते जो बैग्स हैं वो हम इंशाल्लाह क्या कहते हैं बड़ी अच्छे तरीके से शहरियों तक पहुंचाएंगे, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लान बन चुका है और वो क्या कहते हैं बड़ा एक मौसर प्लान होगा और इंशाल्लाह लोगों तक वो बैग पहुंचेगा। और लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि उस अपनी जो एनुअल वेस्ट है, जो उजड़ियाँ हैं, जो ऑफल्स हैं, वो उस बैग में डाल के हमारे करीबी कलेक्शन पॉइंट तक पहुँचाएँ, हमारे करीबी कंटेनर पॉइंट तक पहुँचाएँ या हमारे अमले को पहुँचाएँ। वो ठीक हो गया, बेहतरीन जी। अच्छा बिलाल भाई, ये आप बता रहे थे कि जो बैग्स हैं वो भी हम शहरियों को प्रोवाइड करेंगे, वो किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? कैंप से जाके खुद लेंगे या आपका अमला डोर टू डोर घर जाके दे के आएगा? जी बिल्कुल। इसमें सर इस तरह है कि हमारे जो 281 UC वाइज कैंप्स हैं, हम उनमें बैग रखवा देंगे, लोग आएँ वहाँ पर बैग लें और बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट बैग है। इसके अलावा क्या कहते हैं हमने डोर टू डोर भी लोगों को बैग हम देंगे, जिन गली मोहल्लों में लोगों ने कुर्बानी करनी है, हमारे लोगों को पता है, उनको हम इंशाल्लाह बैग भी प्रोवाइड करेंगे। तीसरी बात यह है कि हम जो करीबी मसाजिद है उनमें भी बैग रखवाएंगे, वहाँ से भी लोग बैग ले सकते हैं। बेहतरीन। ये आपको आपके इल्म में बिलाल भाई होगा या नहीं होगा, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले एक नई किस्म की करप्शन ईजाद हो गई थी जी। वो इस किस्म की हुई थी कि बैग्स LWMC ने फ्री प्रोवाइड किए, लेकिन वो जिस अमले से बैग आगे पहुँचने थे वो अमला उसके कुछ चार्जेस फिक्स करके लेना शुरू हो गया। ये आपने अभी अच्छा किया बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं भी दोबारा बता दूं, तमाम बैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट LWMC की तरफ से दिए जाएंगे। गर्मी की वजह से ना मेरे माउथ अल्सर्स हुए हैं, इसी वजह से फंबल हो रहे हैं, आपको भी समझ आ रही होगी, मेरी ऑडियंस को तब तक पता चल चुका है, 2-3 दिन से हुए हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट बैग्स आपको मिलेंगे LWMC की तरफ से तमाम पूरे लाहौर में तमाम शहरियों को। ये उसके अलावा ये कैंप्स जो है आप बता रहे हैं, ये हर यूनियन काउंसिल में एक होगा? जी हर यूनियन काउंसिल में एक कैंप है जी। 274 यूनियन काउंसिल है लाहौर की। इसके अलावा जो हमने एडिशनल 7 कैंप्स लगाए हैं वो कुछ पार्शल यूसीज़ हैं, कुछ बड़ी यूसीज़ हैं, जहाँ पे हमने 2 कैंप्स लगाए हैं, एक से ज़्यादा कैंप लगाए हैं और वहाँ पे हमारे अमला मौजूद होगा, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर मौजूद होगा और हमारे हर बैग के ऊपर 1139 जो हमारा कंप्लेंट नंबर है 1139 लिखा होगा। किसी भी कंप्लेंट की सूरत में अगर कोई बंदा किसी जो पैसे चार्ज करता है
कोई बंदा किसी के ऑफल कलेक्शन नहीं करता या किसी किस्म की सफाई की कोई भी कंप्लेन है वो आप उस पर कंप्लेन करें, और हमारा रिस्पांस टाइम जो कि LWMC का हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, और ईद पे वो क्या कहते हैं डबल हो जाता है, क्योंकि हम डबल HR डिप्लॉय करते हैं, तो हम इंशाल्लाह क्या कहते हैं उसको फौरी क्या कहते हैं हल करेंगे। बिलाल भाई, ये अक्सर तो आपके इल्म में होगा, लाहौर में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ ऐसे हैं, सिर्फ यानी थोड़े से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्लॉटर हाउस में जानवर भेज दिए जाते हैं। मैक्सिमम एरियाज़ में जानवर खुद घर में या रोड पे या पार्क में ऐसे एरियाज़ में ज़िबा किए जाते हैं। पक्के फर्श पे या रोड पे कहीं जहाँ जानवर ज़िबा किया जाए उसका ब्लड भी सारा होता है ज़ाहिर, और ब्लीडिंग की वजह से, और इसमें भी सफाई का कोई है सिस्टम? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इस ईद कुर्बान पर 190 कुर्बान गाह पे स्पेशल ऑपरेशंस करेगी। वहाँ पे हम सर्विसेज देंगे, उन सर्विसेज में हम अपने बड़े लार्ज साइज़ कंटेनर्स प्लेस करवाएंगे, हम वहाँ पे एक ट्रॉली देंगे और साथ में हम लोडर भी देंगे। जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रॉली की ज़रूरत पड़ेगी हम वो भी भिजवाएंगे। इसका सारा प्लान बन चुका है, हमारी सारी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और डिप्लॉयमेंट प्लान भी बन चुका है। वॉश वगैरह का भी कोई सिस्टम है? जी, उसमें मैं बताता चलूँ कि जितनी भी कुर्बान गाहें वो सारी वॉश होंगी आफ्टर कुर्बानी, कलेक्शन के बाद कुर्बानी के वो सारी वॉश होंगी, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ये इंश्योर करेगी कि ईद के तीसरे दिन कोई कलेक्शन पॉइंट 106 वो रह ना जाए, साफ़ सुथरा के गंद ना रह जाए, कोई कुर्बान गाह ऐसी ना हो जो वहाँ पे वॉशिंग ना हो, ये हम इंश्योर कराएंगे इंशाल्लाह। एक तो ये बिलाल भाई, आप कुर्बान गाह की बात कर रहे हैं ना, वही मैं आपको बता रहा था, कुछ स्पेसिफिक लोग वहाँ पे जाते हैं। मैक्सिमम अभी जो हमारे लाहौर के लोग हैं ना, ये अपने घरों के बाहर ही जानवर ज़िबा कर लेते हैं। मतलब लेट सपोज मैं हूँ, यहाँ पे मेरा घर है, मैं घर के बाहर रोड भी जानवर ज़िबा करूँगा और वहीं पे एज इट इज़ अंदर चला जाऊँगा। मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बाद में उसको साफ़ करूँ, लेकिन अगर ये मेरी ना अहली है कि अगर मैं उसे साफ़ नहीं करता, और अगर मैं नहीं करता, LWMC उसकी जिम्मेदारी लेगी? जी बिल्कुल, LWMC जिम्मेदार है जी। LWMC का मैं बताता चलूँ कि LWMC एक बड़ा एडिशनल फ़ीचर मैं आपको ऐड ऑन कर दूं कि, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो हमारे रेलवेज़ हैं, जो कैंटोनमेंट्स हैं, वो भी हमारे पॉइंट पे लेके आते हैं वेस्ट ईद पे, और हम उनको भी सर्विसेज देते हैं, क्योंकि लाहौर जो है वो लाहौर के जो शहरी हैं हम उनको इक्वल समझते हैं, और हमने ईद पे सबको सर्विसेज देनी है अक्रॉस द बोर्ड। तो हमने अपने कलेक्शन पॉइंट्स ओपन किए हैं कि रेलवे के जो रिहायशी वो भी अपना वेस्ट लेके आए हमारे कलेक्शन पॉइंट पे। इनके साथ हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, हमने उनको अपने कलेक्शन पॉइंट्स की और हमारे अफसरान की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है। इसी तरह मैं बताता चलूँ आपको कि हमने सोसाइटीज़ जो हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़, उनके साथ भी मीटिंग कर ली है, उनके नुमाइंदों को हमने अपने ऑफिशियल्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, और हमने कलेक्शन पॉइंट्स की भी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। और एडिशनल फ़ीचर हम प्राइवेट सोसाइटीज़ में बैग्स भी देंगे कि वो अपना वेस्ट उठा के लेके आए हमारे कलेक्शन पॉइंट तक। सब कुछ करने का मकसद ये है, गवर्नमेंट पंजाब की डायरेक्शन ये है कि हम लाहौर को साफ़ सुथरा रखें ईद के 3 दिन, और किसी किस्म का कोई भी एनिमल वेस्ट नजर ना आए। हमेशा इंशाल्लाह। जी हमेशा हमेशा। 3 दिन ज़्यादा मेहनत, वो देखिए स्पेशल ऑपरेशन, गंदगी ज़्यादा फैलेगी ज़ाहिर है, इसी वजह मेहनत। बिल्कुल एक स्पेशल ऑपरेशन है ईद का। अदरवाइज़ भी क्या पता है आपको कि हम 24/7 बड़ी एक्टिव है हमारी टीमें जी, और 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। ये बात तो, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तमाम शहरी जो सुबह उठते हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि LWMC हर इलाके में उनके सफाई कर रही है। सर, ये पहले सोसाइटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सोसाइटीज़ के अंदर एक्सेस नहीं थी LWMC की? देखें, प्राइवेट सोसाइटीज़ का अपना एक वेस्ट डिस्पोजल का मैकेनिज़्म है। हमारी जो लैंडफिल साइड है, हम उनको वहाँ पे परमिशन देते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद कि वहाँ पे वो अपना वेस्ट लेके आ सकें। और अगर प्राइवेट सोसाइटीज़ अपना वेस्ट हमारे लैंडफिल साइट पे नहीं लेके आती तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हम उन पे FIRs भी करते हैं और हम उन पे चलान भी करते हैं। और ये ईद पे हम एक एडिशनल फ़ीचर है जो हम उनको बैग्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट पंजाब की डायरेक्शन बोनस दे रहे हैं सर। जी बिल्कुल, हम उनको बोनस दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट पंजाब की डायरेक्शन पे उनको बैग्स दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लाहौर के हर कोने में जो वेस्ट डिस्पोजल है ईद पे वो बेहतर से बेहतरीन हो। इंशाल्लाह जी, ये उम्मीद है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा बिलाल भाई, एक तो ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी, LWMC भी कोशिश कर रही है, और हम आज मिल के भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए। इसके अलावा कौन से प्लेटफॉर्म्स आपने इख्तियार किए हैं लोगों को एजुकेट करने के? क्योंकि मेरी नज़र में सबसे पहले लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों के इल्म में होना ये बात ज़रूरी है कि LWMC उनके लिए कितनी इफेक्टिव है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, हम तमाम मसाजिद में अपनी फील्ड फार्मेशन के थ्रू एक खसूसी पैगाम गवर्नमेंट पंजाब का और MD साहब का पहुँचा रहे हैं, सफाई सुथराई के हवाले से, ईद कुर्बान के हवाले से। इसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी इंटरफेस की टीमें हैं, अवेयरनेस की टीमें हैं, वो गली गली मोहल्लों में जा रही हैं और ईद के हवाले से वो खसूसी पैगामात भी दे रही हैं। इसके हवाले से हमारा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म बड़ा एक्टिव प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी 9
लाहौर में 9 जो मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं, उन मवेशी मंडियों में भी हम अवेयरनेस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी टीमें वहाँ पे 24/7 डिप्लॉयड हैं और जो शहरी आ रहे हैं वहाँ पे जानवर ख़रीदने के लिए उनको हम बैग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि आपने ईद कुर्बान पे अपना वेस्ट किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है। ओके, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने जी जानवर लिया था, आपको बैग मिला था जी? अच्छा सर, वो एक शाहपुर की मंडी से उन्होंने लिया है, वहाँ पे इनको तो बैग नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने तो अभी कोई 10-15 दिन हो गए इससे पहले का लिया हुआ है। क्या कहते हैं 10-15 दिन पहले लिए, तो उस टाइम पे ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो 9 मवेशी मंडियाँ वो इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो आप अभी जाएं और इंशाल्लाह वहाँ से बैग लें, और अगर नहीं मिलता तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा, हमारा 1139 कंप्लेंट नंबर बड़ा मौसर कंप्लेंट नंबर है, बड़ा एक्टिव है और बड़ा क्विक रिस्पांस है। आप बताएं, इंशाल्लाह क्या कहते हैं आपकी मदद से, क्योंकि आप भी ईयर्स एंड आइज़ हैं, आपकी मदद से हम इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। बिलाल भाई, एक तो ये बात होगी, दूसरा ईद से पहले वो आप अभी कुछ बता रहे थे, ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा आगाह कीजिएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, ईद जो है एक बड़ा अहम इवेंट होता है हमारा। ईद के सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, तो हम रात को एक रात पहले 2 बजे रात को ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक लोग उस टाइम सो रहे होते हैं और LWMC की मुकम्मल टीम फील्ड में होती है रात 2 बजे, और उस पर टारगेट होता है कि उसने मैक्सिमम 3 आवर्स में पूरे लाहौर को ज़ीरो वेस्ट करना है। ज़बरदस्त। पूरे लाहौर को ओपन हीप्स क्लियरेंस करनी है 3 घंटे में कंटेनर्स क्लियरेंस करनी है, और सड़कों को वॉश कर देना है, मसाजिद के, कुर्बान गाहों के और कब्रिस्तानों के एक्सेस रूट्स को क्लियर कर देना है, वॉश कर देना है और चूना लगा देना है कि जब शहरी उठें, वो नमाज़ पढ़ने जाएं, तो उनको पहला जो कदम घर से रखें तो एक साफ़ सुथरा लाहौर ईद पे उनको मिले, जिस तरह हमेशा उनको हम दे रहे हैं। बेहतरीन, इंशाल्लाह जी, ये साफ़ सुथरा लाहौर ईद पे उनको मिले, इसके लिए 3 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ पूरे लाहौर की सफाई कर दी जाएगी। ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन इसको नाम दिया, और बहुत बेहतरीन, वाकई शानदार कारकर्दगी है। यहाँ पे अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। LWMC के लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिप्टी CEO औरंगज़ेब सिद्धू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं औरंगज़ेब भाई, खैरियत से हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, अल्लाह आपको ठीक ठाक ही रखे जी। आप सफाई निस्फ़ ईमान है, खिदमात सर अंजाम दे रहा है LWMC पूरे लाहौर में, और ये दिली खुशी होती है जी कि एक इदारा ऐसा भी है, 2 इदारे। मैं हमेशा से कहता होता हूँ सर कि मैं एक इदारा पहले कहता होता हूँ कि एक इदारा है जो हक पे काम कर रहा है, सरकारी इदारा, और वो है रेस्क्यू 1122। इसके अलावा किसी सरकारी इदारे में मुझे ना ज़ीरो फॉल्ट नज़र नहीं आया। उसके अलावा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो मुझे इतनी एक्टिव नज़र आई, और खुशी होती है इस बात की वजह से। अच्छा, ईद के लिहाज से औरंगज़ेब भाई, अभी बात हो रही थी मेरी DGM से, उन्होंने बता दिया कि किस तरह क्या क्या ऑपरेशन सर अंजाम देगा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी देगी। ईद के अलावा आप बताइएगा, जेनेरिक ईद के बाद क्या मुश्किलात आएंगी LWMC को, ये जो तमाम वेस्ट इकट्ठा करेगा उसके हवाले से और शहरियों के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपसे पहले डिस्कशन हो चुकी होगी कि ईद के ऊपर LWMC का बड़ा मैसिव ऑपरेशन होता है, रूटीन से ये हट के ऑपरेशन होता है, और हमारी सारी टीम फील्ड्स में होती हैं। होता ये है कि जब ईद गुजर चुकी होती है तो उसके बाद जो बकर मंडीज़ होती हैं, वहाँ पे जो वेस्ट होता है, ग्रीन वेस्ट होता है, उसको उठाना होता है। उन सारी की सारी मंडियों को हमने क्लियर करना होता है। फिर यहाँ पे लाहौर में जो इज्तमाई कुर्बान गाहें होती हैं, उनकी हमने एक मुकम्मल वाशिंग करनी होती है, उसको बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट करना होता है। ईद के दौरान जब 3 दिन गुजर चुके होते हैं तो फिर हम ये स्लोगन देते हैं कि लाहौर अब हमने ज़ीरो वेस्ट कर दिया है। यहाँ पे एनिमल वेस्ट भी कोई नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पे म्यूनसिपल वेस्ट भी कोई नहीं होगा। तो ये करेंगे, और मेन मैं आपको बताऊँ कि हम इस दफ़ा ये भी साथ होगा कि हम इसको वाशिंग भी करेंगे। लाहौर की जितनी भी मेजर रोड्स होंगी और माइनर रोड्स होंगी, उन सारी की सारी के ऊपर हम वाशिंग करेंगे, ताकि लाहौरियों को एक साफ़ लाहौर हम ईद के ऊपर दे सकें। इंशाल्लाह ये सर बिल्कुल करनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए। मैं अक्सर सर एक बात करता हूँ, जब भी मतलब लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में यूसीज़ वगैरह में मैं जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ कि कहीं पे मुझे जहाँ कूड़ा मिलता है तो मुझे देखने को ये मिलता है, मतलब जब मैं उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करता हूँ, उसके बाद डिटेल जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है इन द एंड कि शहरी कसूरवार हैं, और वो 100% कसूरवार है। मैं उनसे गिला भी करता हूँ कि देखें
एक इदारा है जो सफाई कर रहा है, वो तो बात समझ आती है। सुबह वो इदारा सफाई करके गया 5 बजे, 12 बजे तक आप दोबारा गंद फेंक दें, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ये सबसे टैकल, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, शहरियों को इस माइंडसेट को टैकल करना सबसे बड़ा काम है मेरे ख्याल से, मेरे लिए भी, आपके लिए भी होगा। तो इसको किस तरह से एजुकेट करेंगे लोगों को? ये जी इसमें ना अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा बिल्कुल बड़ा कहा भी जाता है और ये बात भी बड़ी हकीकत है कि सफाई जो है ना वो सफाई करने से नहीं रहनी, सफाई रखने से होनी है। यानी कि अगर आप सफाई कर लेते हैं एक बार और अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते तो उसमें हमें लाहौरियों की भी मदद की ज़रूरत है कि अगर वो हमारी मदद करेंगे तो हम उन्हीं का जो शहर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर खूबसूरत देंगे। यानी कि हम सफाई तो कर देंगे लेकिन उसको मेंटेन रखने में हमें उनकी भी मदद चाहिए होगी रेगुलर। अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि हम लोगों की मतलब इंकरेजमेंट भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हम उनको बताते हैं कि आपने हमारी मदद करनी है। और मैं आपके तवज्जुह से भी ये बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आप भी हमारी इसमें मदद करें, ताकि ये जो लाहौर है ये हमारा और आपका दोनों का है, तो हम मिलके ही इसको साफ़ रख सकेंगे। तो इसके ऊपर आगे हम उनके लिए अवेयरनेस सेमिनार्स भी, जिस तरह आपके तवज्जुह से हम उनको आज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ईद के ऊपर हमारी मदद करें कि ये लाहौर आपका शहर है, तो हमने मिल के इसको साफ़ रखना है। तो ये चीज़ है। औरंगजेब भाई, एक बात बड़ी ज़बरदस्त हर दफ़ा कहता होता हूँ, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है, पता नहीं आपको लगे या ना। मैं लोगों को ये बताता होता हूँ कि सिटी 42 सिटी न्यूज़ नेटवर्क ये मेरा घर है जी। ये मेरा घर इस वजह से है कि इसके थ्रू मुझे रिस्क मिलता है और यहाँ पे मेरा टाइम स्पेंड होता है सबसे ज़्यादा, तो ये इससे मेरी पहचान है, इस वजह से मेरा घर है। LWMC आपका घर है इसी तरह। तो ये आप तो अपने घर की सफाई कर रहे हैं, शहरी उसको गंदा कर रहे हैं। ये बात मतलब आप थोड़ी सी नोट करें, आप सफाई कर रहे हैं, LWMC इफेक्टिव है, लेकिन वो शहरी जिनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना घर, वाकई अपना घर साफ़ करें, जिसको मैं आपका घर बता रहा हूँ, वो उसको गंदा कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से LWMC के लिए। और अगर भाई दूसरा जो मुझे एक ये मेरा कमेंट है या मेरा व्यू पॉइंट है, मेरा तजिया है, रोड के ऊपर अक्सर जाते हुए ना जो कंटेनर्स पड़े होते हैं उससे ब्लॉकेज बहुत हुई होती है, तो इसका कोई और हल नहीं है? ग्रीन बेल्ट के अंदर रखे जाएँ या ये जो फुटपाथ होती है इसके ऊपर रखे जाएँ? जी इसमें ना एक छोटी सी एक टेक्निकल चीज़ है कि जो कंटेनर होते हैं ना उसको किसी ना किसी गाड़ी ने लिफ्ट करना होता है। तो अगर वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर होगी तो फिर वहाँ से गाड़ी को लिफ्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, और अगर हम उसको फुटपाथ के ऊपर रख देते हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, ग्रीन बेल्ट भी डिस्टर्ब होगी और फुटपाथ भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन इसके ऊपर हम कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम थोड़ा सा उनको इस तरह करेंगे, जो मेजर रोड्स हैं वहाँ से हम थोड़ा सा उनको साइड पर करें ताकि ट्रैफिक फ्लो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके ऊपर हमारी पाइपलाइन में हैं चीज़ें, ये क्लियर होगा इंशाल्लाह ईद के बाद। अक्सर तो ये जो पेडेस्ट्रियन पाथ्स होते हैं इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से रखा जा सकता है, उससे इजीली थोड़ा सा ज़रा रखा जा सकता है। एरियाज है वहाँ पे है नहीं वो पाथ। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे वो ये प्रॉब्लम तो है थोड़ी सी। ये भी मेरे ख्याल से शहरियों का कसूर है, LWMC का कसूर नहीं है, या ये अभी आप मुझे आगाह करें कि वाकई LWMC का भी कसूर है या नहीं। आपके इल्म में एक और बात लाना चाहूँगा, अक्सर जहाँ पे ये कंटेनर्स पड़े हुए हैं वहाँ पे शहरी दूर से कूड़ा फेंक जाते हैं, वो कूड़ा इर्द गिर्द गिर जाता है, गाड़ी आती है, गाड़ी आके वो कंटेनर वाला कूड़ा उठा के ले जाती है, जो नीचे गिरा होता है वो कूड़ा एज इट इज़ पड़ा रहता है। ऐसा होता है? अच्छा, मैं इसमें एक ऐड कर दूं कि हम ना ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, ये एक बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज है कि आपने एक कंटेनर को सुबह 9 बजे आपने उसको खाली किया है, उसके बाद वहाँ पे कुछ हमारे शहरी भी और कुछ दूसरे दोस्त भी आके उसके कंटेनर के बाहर फेंक जाते हैं कूड़ा, बजाय इसके कि कंटेनर पे फेंकने की। जब हम सुबह कंटेनर को क्लियर करते हैं ना तो हर गाड़ी के साथ 2 हेल्पर होते हैं, वो जो नीचे कूड़ा पड़ा होता है वो पहले कंटेनर में डालते हैं, फिर कंटेनर को गाड़ी में करते हैं डालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, कुछ हमारी मार्केट्स जो हैं वो भी 11 बजे के बाद खुलती हैं, तो वो जब 11 बजे के बाद खुलती हैं तो एक कॉन्सेप्ट भी है कि वो फिर रात को सफाई करके नहीं जाते, वो सुबह के टाइम आके सफाई करते हैं। तो वो फिर सुबह के टाइम हमारे वर्कर ने सुबह उधर 7 बजे 8 बजे 9 बजे उसको क्लियर किया है, लेकिन जब 11 बजे दोबारा वहाँ पे आ जाती हैं चीज़ें तो वो फिर एक प्रॉब्लम बनती है। तो उसमें थोड़ा सा मार्केट के अंजमन ताजरान के साथ भी हम मिलके बैठे हैं, कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे, CO बाबर साहब की डायरेक्शन के ऊपर हम उन्हें उनके इंगेज किया है कि आप ज़रा थोड़ा सा सफाई या रात को करके अपना जो कूड़ा है वो बाहर रख के जाएँ, हम उसको सुबह उठा लें, ताकि बेसिकली अगर मार्केट खूबसूरत होगी तो वहाँ पर फुटफॉल भी बढ़ेगा, लोग भी ज़्यादा आएंगे। तो उसमें हम तो उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी सफाई थोड़ा सा ज़रा रात को अगर करके अपना जो कूड़ा है वो बाहर रख के, आपके तवज्जुह से भी अगर ये उन तक एक मैसेज जाता है तो उसमें उनकी मार्केट्स क्लियर होंगी। तो ये वजह है उसकी। मैं इस बात को औरंगजेब भाई पर्सनल लेके इनको मैसेज दूंगा मैं कि ये सर हर तमाम
जो हैं सदर हैं अंजुमन ताजरान के, तमाम मार्केटों के जितने भी सब कुछ समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह कि सफाई रात को सफाई हो जाए लाजमी, और ये लाजमी होगी इंशाल्लाह। दूसरा मेरे ख्याल से ये अपने जो सारे हमारे अजीज़ हैं जी, हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, इनमें ये हमारे शहरी मोहब्बत करते हैं हमसे, हम इनसे करते हैं। आपको नहीं लगता इनमें से भी कोई काम चोरी कर जाता होगा कि नीचे वाला यार चलो ठीक है शाम वाली शिफ्ट में उठा लेंगे? ये देखें जी, हमारे पास जितने वर्कर्स हैं उसमें ह्यूमन एरर हो सकता है कि कई जगहों पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने बड़ी जगह काम चोरी, लेकिन मैं बताऊं कि हम बड़े कमिटेड हैं कि हमने बिल्कुल कोई काम चोरी नहीं करनी, और हम बड़े इस कमिटमेंट के साथ ईद पे इंशाल्लाह लाहौर को साफ़ आपको देंगे, और जो छोटी मोटी होंगी कहीं पे कुताहियाँ उसको हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और इनसे भाई ये कलेक्टिंग में, ये जो मतलब वेस्ट कलेक्टिंग ये टीम सारी जो लगी होती है, इसमें प्लास्टिक का और दूसरा जो बाकी तमाम मटेरियल है इसको डिफरेंट कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट गाड़ियों में? अच्छा, इसमें ना दो तरीके हैं जो वर्ल्ड प्रैक्टिस है ना, कि आप इसको जहाँ से वेस्ट जनरेशन होती है ना वहाँ पे आप सेग्रीगेट करते हैं। यानी कि अगर मैं अपने घर में, अगर अपने घर में प्लास्टिक को, कागज़ को और म्यूनसिपल किचन वेस्ट को, ग्रीन वेस्ट को अलग-अलग पैक नहीं कर रहा, मैं जब उनको इकट्ठा कर देता हूँ तो उसके बाद जब हमारी गाड़ी लेने जाती है उस बैग को या उस कंटेनर को जिसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठी हों, उसको बाद में सेग्रीगेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसको इस लार्जर क्वांटम में हम उसको कर नहीं सकते। अब जिस तरह लाहौर में अगर हम डेली 5000 टन प्लस अगर हम उसमें वेस्ट उठाते हैं, 5000 टन प्लस होता है, बिल्कुल इसी तरह है, ये डेली बेसिस के ऊपर है। और ईद के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ये 60,000 टन प्लस होगा ये वेस्ट जो हम उठाएंगे 3 दिनों में। तो ये वाली वही कैपेसिटी है। वो वेस्ट सेग्रीगेशन एट जो रिसोर्स जनरेशन है जहाँ से जनरेट हो रहा है वहाँ पे अगर वो सेग्रीगेट हो तो फिर वही आ जाता है कि हमारी कम्युनिटी आ जाती है कि उन्होंने अपने घर से ये करना है। वो अपने घर से अगर सेग्रीगेट करते हैं तो फिर हमारे लिए आसानी है। अब सीओ बाबर साहब दीन साहब की डायरेक्शन के ऊपर हमने ये 3 बिन जो कॉन्सेप्ट है ना लाहौर के कुछ टाउन्स में, कुछ यूसेज में शुरू किया है और कुछ मेजर रोड्स के ऊपर भी किया है कि वहाँ कलर डिफरेंट किया हो। यस, कलर डिफरेंट किया है कि आपने ग्रीन वेस्ट किस में डालना है, आपने पेपर किस में डालना है, प्लास्टिक किस में डालना है। उसके बाद हम उसको एक प्राइवेट NGO है उसके साथ मिलके भी एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं 4 डिफरेंट यूसेज में कि उसका पोटेंशियल क्या है। अल्टीमेटली ये जाना उसी तरफ है, वेस्ट टू एनर्जी की तरफ और ये रिसोर्स वेस्ट सेग्रीगेशन की तरफ। लेकिन अभी इनिशियली हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे वेस्ट जनरेट होना है अगर वहाँ पे ही वो सेग्रीगेट हो के हमें मिलेगा तो उसके ऊपर हमारी मेहनत बहुत कम लगेगी। अदरवाइज़ एक आप देखें ना कि एक कंटेनर है जिसमें पानी, जिसमें ग्रीन वेस्ट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं और वो गीला भी है, तो फिर उसको सेग्रीगेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें स्मेल भी उसी से प्रोड्यूस स्मेल भी होती है। और दूसरा उसको अगर हम उस कंटिन्यूस एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं ना तो फिर हमारा मेन ऑपरेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो इसके ऊपर हमारा प्लान है जो हम NGOs के साथ मिलकर कर रहे हैं, जो ये 3 बिन मॉडल है CO साहब का, कि इसके ऊपर हम प्रॉपर वाला वर्किंग भी करेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और उनके भाई बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको जज़ा दें, आप ये खिदमत कर रहे हैं लोगों की, शहरियों की। थैंक यू जी। अभी यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। बिलाल भाई माशाल्लाह टीमें लगी हुई हैं जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा गर्मी में बहुत मुश्किल नहीं हो जाता इनके लिए भी? लेकिन जी बिल्कुल मुश्किल होता है इनके लिए, और ये मैं समझता हूँ कि जी हमारे ये हीरो हैं जो कि इस गर्मी में सुबह 5 बजे से ले कर दोपहर 1 बजे तक अपनी शिफ्ट में, जब पीक गर्मी होती है 11 बजे के बाद ये काम कर रहे हैं और ये हमारे हीरो हैं। और इसी वजह से मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि इस गर्मी में किस तरह ये हमारा काम कर रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो शहरी भी इसी तरह अपना रोल प्ले करें कि कम से कम फैलाव करें कचरे का, कि इन लोगों की एफ़र्ट कम लगे और इन लोगों क्या कहते हैं जो है ना वो जो ये मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाए जी। बिलाल भी मैं अक्सर कहता होता था, मैं अभी पहले भी बात कर रहा था जी औरंगज़ेब साहब से भी, मैं अक्सर एक बात करता होता था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो एक्टिव है, ये अपनी सफाई वगैरह कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग अपनी पूरी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कचरा बन जाता है।
हसन निसार साहब को आप जानते होंगे जी? जी बिल्कुल। बड़े आदमी हैं, बड़े साफ़ी हैं। वो अक्सर एक बात कहते हैं कि लाहौर के नाखून दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये हकीकत है। लाहौर के नाखून वाकई दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा लाहौर होता जा रहा है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बस इतना अमला है कि उस सारे को इस तरह से टैकल कर सके। जी बिल्कुल। देखिए जी, लाहौर इस टाइम पे आपको पता है कि मांगा मंडी तक फैल चुका है, रायविंड में मांगा मंडी से भी आगे चला गया। बिल्कुल। और हमारी जो हदूद है लाहौर शहर की, जहाँ पे वो ख़त्म होती है, वहाँ तक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दिन रात अपनी सर्विसेज दे रही है लोगों को। और आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आप जाएं कभी जाके देखें उन दूर दराज एरिया को, उनके इनर एरियाज़ को देखें कि किस तरह हम वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किस तरह हम वहाँ पे लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं कि लोग इक्वल हो। अगर लाहौर के गुलबर्ग का एक बंदा है, शहरी है, और अगर वो मांगा मंडी का शहरी है, तो वो ये महसूस करे कि लाहौर में काम जो सफाई सुथराई का है वो एक ही पैटर्न पे हो रहा है, एक ही पॉलिसी के तहत हो रहा है। और चैलेंजेस देखें जी, हर तरह के चैलेंजेस आते हैं, HR के चैलेंजेस भी आते हैं, टाइमिंग की लिमिटेशंस भी आती हैं, एरियाज़ की रीच आउट करने के लिए भी लिमिटेशंस होती हैं। मगर फिर भी जो हमारे लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट है, वो दिन रात लगी हुई है लाहौर को साफ़ सुथरा रखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये माशाल्लाह भी जितनी गर्मी है, आपकी बॉडी से भी हीट नहीं कर रही है, मेरी से ही नहीं कर रही है। नहीं देखें जी, हीट तो बिल्कुल निकल रही है, मुझे तो फील्स लाइक कोई 45 है। जो ये सर आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, 45 होगा टेम्परेचर, लेकिन फील ऐसे हो रहा है 55 है। उसकी वजह ये लाहौर कंक्रीट से भरा हुआ है। ऐसी है। और मैं आपको बड़ी बात बताऊं जी कि फीस लाइक 45 भी हो या 47 हो, मगर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है ना जी, वो आपको इतना क्या कहते हैं ले जाती है आगे कि आपको गर्मी सर्दी फिर महसूस नहीं होती। और ये सर्विस डिलीवरी है। और लोगों से मेरा बार बार एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि कम से कम कूड़े का फैलाव करें, अपने गली मोहल्लों में, अपने घरों में पैगाम दें कि कम से कम कूड़े का फैलाव हो, कि हमारे वर्कर्स की जान जो है ना, उसकी मेहनत जो है ना, वो इतनी ना क्या कहते हैं लगे कि वो बेचारा जो है इस मौके पर पहुँच जाए। अच्छा, ये अंजुम थोड़ा सा कैमरा घुमाना, ज़रा फ्रेम घुमाना। ये सर बिलाल भाई, मेरे ख्याल से तो ये टेम्परेचर भी सड़क का मेंटेन करेगा। जी बिल्कुल जी। इसके अलावा हम स्मॉग के सीज़न में और इस गर्मी के सीज़न में स्प्रिंकलिंग भी करते हैं एरियाज़ में कि डस्ट कंट्रोल रहे, जिसमें क्या कहता है आपको पता है कि एयर क्वालिटी के इश्यूज़ रहते हैं लाहौर में। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनी कंट्रीब्यूशन साल के 12 महीने रखती है स्मॉग को कम करने के लिए। और जैसे भी आपने वॉशर देखा है जी, ये वॉशर जो है ये सड़कों को वॉश करता है, जिससे धूल मिट्टी जो है वो कम उठती है और लोगों को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है। बिल्कुल ऐसे मेरा तो दिल कर रहा है ये वॉशर से हम ये एरिया भी वॉश करवाएं जितनी हीट कर। जी बिल्कुल, अभी ये करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा था। अगर ज़रूरत है तो ज़ाहिर है इसको किया जाए, नहीं तो पानी भी बड़ा कीमती हो गया जी। अब इसको बिल्कुल नो डाउट जी, बिल्कुल ऐसी है, बड़ा कीमती हो गया। अच्छा, ये मैं अपने शहरियों से थोड़ी सी ज़रा बात कर लूँ। ये आप सबको मैं एक मैसेज देने लगा हूँ कि गर्मी देख लें कितनी है। मतलब अब आप देखने से तो आपको ज़ाहिर है बज़ाहिर नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मैं अगर आप मेरी बात पे यकीन रखते हैं और जो कि मुझे उम्मीद है आप रखते हैं, मेरे से मोहब्बत भी करते हैं, तो मेरा छोटा सा मैसेज सुन लें जी कि इतनी गर्मी है कि मेरी बॉडी से मुझे लग रहा है हीट नहीं कर रही है। पाँव जल रहे हैं, मेरे शूज़ पहने हुए उसके अंदर से भी हैं, जो मैं नीचे करना ज़रा, शूज़ पहने हुए हैं जी, इसके अंदर से भी पाँव जल रहे हैं। इतनी सख्त गर्मी है, अंदर से हीट आ रही है, पाँव जल रहे हैं। और ऊपर से कपड़े भी कॉटन के पहने हुए हैं गर्मी की वजह से, लेकिन फिर भी हीट इतनी है कि अंदर से निकल रही है। इस गर्मी में ये यूनिफॉर्म पहन के, सख्त मोटा यूनिफॉर्म पहन के अगर शहरी सफाई कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी इंसानियत जो है ना, आपकी इंसानियत को ये इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि इनके लिए काम कम किया जाए, ज़्यादा ना किया जाए। आपने काम इनके लिए कम या ज़्यादा नहीं करना, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। शहर को गंदा करना यानी अपने घर को गंदा करना, ये आपका घर है, इसको गंदा ना करें। जगह जगह कंटेनर्स पड़े हुए हैं, उनके अंदर ही कूड़ा फेंकें। दूर से चलती गाड़ी से फेंक देते हैं कोई शहरी अगर, तो वो इर्द गिर्द गिर जाता है। इनके लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है, आपका इलाका गंदा लगता है, आपका घर गंदा लगता है, कंटेनर के अंदर फेंकें। ये एक छोटी सी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी हो सकता है अपनी खुद की जिम्मेदारी पूरी करें और सफाई करें। बिलाल भाई नीचे वाली साइड पे चलते हैं जी, नीचे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पे जी बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि मेरे पीछे आपको कंटेनर्स बड़े नज़र आ रहे होंगे। अंजुम थोड़ा सा कैमरा घुमा के इसका फ्रेम में दिखाना ज़रा। कंटेनर्स येलो कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, 3 डिफरेंट कलर हैं। ये वही कलर्स हैं जिनमें अभी पीछे डिप्टी सीओ साहब से बात हो रही थी और बता रहे थे हम कि फूड के लिए अलग है, प्लास्टिक के लिए अलग है और बाकी तमाम चीज़ों के लिए अलग है, लिक्विड के लिए मेरे ख्याल से अलग है। बिलाल भाई सही बता रहा हूँ मैं? जी ऐसी है। देखें जी, जो वेस्ट है ना जी, वेस्ट को आप जितना ज़्यादा क्या कहते हैं सेग्रीगेट करेंगे,
उतना ज़्यादा क्या कहते हैं वो हमारे लिए आसानी होगा उसको लैंडफिल साइट पर डिस्पोज ऑफ करना। ये प्रैक्टिस है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की है। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत हमने 3 कलर्स की बिन इंट्रोड्यूस कराई हैं। इसमें येलो है, ग्रीन है, रेड है। येलो का मकसद ये है कि येलो में आप पेपर वेस्ट लेके आएँ, शॉपर्स लेके आएँ, उसमें वो फेंकें। ग्रीन कंटेनर में आप ग्रीन वेस्ट फेंकें, फूड वेस्ट फेंकें। रेड वाले में आप प्लास्टिक वेस्ट फेंकें, आप शीशे के बॉटल्स फेंकें। तो इसका मकसद ये है कि जब आपका एट सोर्स वेस्ट सेग्रीगेट हो जाएगा तो लेस वेस्ट जो है वो लैंडफिल पे जाएगा और लेस वेस्ट की क्या कहते हैं डिस्पोजल होगी। और ये क्या कहते हैं शहरियों से भी दरख्वास्त है कि जब अपने घरों से कूड़ा निकालें वो अलग अलग करके निकालें। बेहतर है कि वो सेग्रीगेट करके निकालें कि उस पर लेस से लेस वेस्ट जनरेशन की तरफ हम जाएँ। बिलाल भाई, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये शहरियों को वैसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं या सिर्फ ईद पे दिए जाएंगे? लेकिन जी हमारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैग्स हैं ये ईद पे हम देते हैं ऑफल्स की डिस्पोजल के लिए। वैसे नहीं दिए जाते? वैसे हम नहीं देते। वैसे क्या कहते हैं हम लोगों को अवेयरनेस ज़रूर देते हैं कि वो अपने घरों में शॉपर ऐसे बैग्स यूज़ करें जिसको वो सेग्रीगेटेड मटेरियल जो है अपना बाहर निकाल के रखें कि हमारे लिए उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आसानी हो, यानी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अक्सर शहरी तो है ना, उनको तो जो आसानी से शॉपर मिलेगा उसी के अंदर डाल के कूड़ा फेंक देंगे। दूसरा बिलाल भाई ये बताइएगा, ये रेड वाला दोबारा बताइएगा, रेड किस लिए? रेड में हम प्लास्टिक बॉटल्स डालते हैं जी, हम शीशे की बॉटल्स डालते हैं। और उसके अलावा जो ग्रीन है उसमें हम ग्रीन वेस्ट डालते हैं, फूड वेस्ट डालते हैं। ग्रीन में ग्रीन वेस्ट और फूड वेस्ट, और येलो में कुछ भी? येलो में हम पेपर वेस्ट डालते हैं। पेपर वेस्ट डालते हैं। जी। तो ये इसके ऊपर अगर लिख दें तो वो ज़्यादा आसानी नहीं हो जाएगी? क्योंकि मेरे जैसे शहरी को मुझे नहीं याद रहना, और शहरियों को हम क्या रिक्वेस्ट करें? कहते हैं इसकी हम ब्रांडिंग कर देते हैं। बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा आइडिया है जी। और ये ब्रांडिंग हमने करवाई भी थी। बेसिकली क्या कहते हैं इस तरह है कि ये एक्सपोज हुए हुए हैं वेदर में तो वो ब्रांडिंग उतर भी जाती है। मगर आपने बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट की, हम इंशाल्लाह इसको ब्रांडिंग करेंगे इंशाल्लाह जी। ये दोबारा से आपको एक दफ़ा बता देते हैं, इंशाल्लाह ये इसके ऊपर लेबलिंग भी हो जाएगी, वो भी आपको पता चल जाएगा फिर आसानी से। लेकिन अभी आपको बताते हैं, रेड के अंदर प्लास्टिक वेस्ट या बॉटल्स रखी जाएंगी, येलो के अंदर पेपर वेस्ट फेंका जाएगा और ग्रीन के अंदर ग्रीन वेस्ट फेंका जाएगा। यानी जिस तरह आप जानवर अपने घरों में आपने रखे होंगे, ईद कुर्बान आ रही है और उसके लिए आप उसके खाने का सामान भी लाते होंगे, चारा वगैरह भी लाते होंगे, वो वेस्ट आपने ग्रीन के अंदर फेंकना है। इसके अलावा ये पत्ते शत्ते वगैरह, इसके अलावा भी कोई ग्रीन वेस्ट होती है? बेसिकली जो ग्रीन वेस्ट तो जी यही है, जो आपके पत्ते वगैरह हो गए, कोई घास हो गई या कोई चारा, अभी जैसे ईद के हवाले से चारा जनरेट हो रहा है, वो ग्रीन वेस्ट में शामिल होता है। इसके अलावा फूड वेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि फूड वेस्ट में सब्जियां भी आ जाती हैं, वो भी इसमें जा सकती हैं। ठीक हो गया, मतलब सब्जियां वगैरह वो भी इसमें। बिलाल भाई, लिक्विड इनमें से किस में, मतलब अक्सर लिक्विड चीज़ें भी लोग देखिए उसमें लिक्विड अगर आपकी वाटर बॉटल के अंदर या किसी बॉटल में लिक्विड आ जाता है तो हम उसको इसी कंटेनर में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हमारा रेड कंटेनर है, फिर बाद में उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं और वाटर फ्लश आउट कर देते हैं। यहाँ से कोई डिस्पोजेबल शेक वगैरह लेता है डिस्पोजेबल ग्लास में, अगर वो ऐसे ही फेंक दे अंदर, जी जी, मेरे ख्याल से स्मेल वही प्रोड्यूस करता है जी। और हमारी ये प्रैक्टिस है कि हमारे अपने डेडिकेटेड कंटेनर वॉशर्स हैं जो आके ऑन द स्पॉट फील्ड में वो कंटेनर्स को वॉश भी करते हैं। उससे एक प्लान है जो अकॉर्डिंगली वो करते हैं। इंशाल्लाह। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया जी, ऐसे ही खिदमत देते रहे आप। उम्मीद है इंशाल्लाह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हमारे शहरियों को ज़रूर एजुकेट कर पाए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। असल मकसद जी अवेयरनेस है, असल मकसद एजुकेशन है। आप लोगों को एजुकेट करें, शहरियों को एजुकेट करें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई कर रही है, लेकिन जैसे ही लाहौर के नाखून बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला दिन रात मेहनत तो कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत मेरे ख्याल से आपको और मुझे भी करनी है। मैं अपने मुताबिक मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी समझ के थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें कि इनके ऊपर भी बर्डन कम डालें। ये बुजुर्ग आदमी जो 60-70 साल की उम्र में रोड पे सफाई कर रहा है, उसका बर्डन थोड़ा सा कम कर दें इस गर्मी में। मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे इस गर्मी में खड़ा हुआ हूँ और मेरी ये हालत है। तो मेरे ख्याल से ये बुजुर्ग जो सुबह भी ड्यूटी देते हैं, शाम को भी ड्यूटी देते हैं और आपका फेंका हुआ गंद ये साफ़ करते हैं। अक्सर बचपन में एक बात सुनी थी जी, एक छोटा सा बच्चा अपनी वालदा को कह रहा था कि वो कूड़े वाला जा रहा है और उसको कहा गया था वो कूड़े वाला नहीं, वो सफाई वाला, कूड़े वाले तुम हो। इसीलिए कूड़े वाले जी आप हैं, मैं हूँ, हम शहरी हैं, हम कूड़ा फेंकते हैं, ये सफाई वाले हैं। इनका काम आसान करें और इनका काम आसान करके अपनी ज़िम्मेदारी जो है, अपनी इंसानियत वो जो है उसकी मिसाल कायम करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।